बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मम्मा को तंग तो नहीं कर रहे? होमवर्क टाइम पर करें, ठीक है? और क्लास वर्क भी टाइम पे करें। चलिए जी, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। सब बच्चे अपनी कॉपी रेडी रखें, बुक खोल लें, पेज नंबर 17-18। जी बच्चों, रेडी हो गए आप लोग? चलिए फिर अब हम आज चैप्टर नंबर 6 का तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है? हमने 2 पैराग्राफ पहले पढ़ लिए हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना? हम आप सल्लम के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप सल्लम को हज़रत हलीमा अपने घर ले जाती हैं परवरिश के लिए। आपके दादा ने उनको हज़रत हलीमा के हवाले कर दिया है, ठीक है? अब आप सल्लम कहाँ रह रहे हैं? हज़रत हलीमा के घर में, ठीक है? अब आगे देखिए, हज़रत हलीमा का कहना है, हम चैप्टर का नाम नहीं लिखा हमने, रिज़ात, ठीक है जी? पढ़ेंगे सब, पढ़िए। हज़रत जी हलीमा, शाबाश, का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी तंग नहीं किया, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सब्र करने वाले थे, करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास जब रहे तो आपको पता है आप सल्लल्लाहु बहुत छोटे से थे, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िद नहीं करते थे, बहुत सब्र करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो रज़ाई वालदा थी हज़रत हलीमा, उनको कभी तंग नहीं किया, उनसे कभी ज़िद नहीं की। आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं, ज़िद तो नहीं करते ना? शाबाश। आगे देखिए फिर क्या कहती हैं हज़रत हलीमा, जो मिल जाता, जो मिल जाता खा लेते। आगे लिखते हैं इसको, खा लेते, ठीक है? आप जैसे आप लोग ज़िद करते हैं मम्मा के सामने कि मैंने ये नहीं खाना, मैं नहीं खाना, मैंने ये नहीं खाना। अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं, तंग करते हैं मम्मा को, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे बच्चे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हज़रत हलीमा को तंग नहीं किया। जो घर में पकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही खा लिया करते थे और अपनी अम्मी को तंग नहीं करते थे, ठीक है? तो आप भी अच्छे बच्चे बन जाएं। जो मिल जाता खा लेते, साफ सुथरे रहते थे, साफ सुथरे रहते थे, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर रहे। किसके घर रहे? जी, हज़रत हलीमा के घर। उनके घर रहे, उनके घर में, उनके घर में बरकत रही,
ठीक है। तो आप सल्लम अच्छे बच्चे थे। हज़रत हलीमा उनकी तारीफ़ करते हुए फरमा रही हैं कि आप सल्लम ने उन्हें कभी तंग नहीं किया, ना खाने पीने में, ना पहनने में। जो उनको मिल जाता खाने के लिए वो खा लिया करते थे, नखरे नहीं दिखाते थे, ज़िद नहीं करते थे। इसके अलावा आप सल्लम सफाई का बहुत ख़याल रखते थे, अपने कपड़े साफ़ सुथरे रखते थे। ठीक है। अक्सर बच्चे होते हैं ना बहुत गंदे होते हैं, तो आप सल्लम जो है अपने कपड़ों को भी साफ़ सुथरा रखते थे और हमेशा साफ़ सुथरे रहते थे। फिर हज़रत हलीमा कहती है कि जब तक आप सल्लम उनके घर रहे, उनके घर में बरकत रही, यानी किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं रही। आप सल्लम हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि उनकी बकरियां जो थी वो सूख गई थी, कमज़ोर हो गई थी और दूध नहीं देती थी। जब आप सल्लम उनके घर में तशरीफ़ लाए तो उनकी बकरियां मोटी ताज़ी हो गई और खूब दूध देने लगी। बरकत हो गई ना आप सल्लम की वजह से उनके घर में। इसी तरीके से आप सल्लम को जो है वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी हज़रत हलीमा और उनका हर तरह से ख़याल रखती थी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है हज़रत हलीमा को तंग नहीं करते थे, जो मिल जाता था खाने को खा लेते थे। ठीक है, और ज़िद नहीं करते थे। आगे देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल हज़रत हलीमा की परवरिश में रहे। हज़रत हलीमा के पास आप सल्लम 4 साल तक रहे, यानी कि जब आप सल्लम की उम्र मुबारक 4 साल हो गई तो अब हज़रत हलीमा हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास से वापस अपनी वालदा के पास आ गए। ठीक है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लाया गया। आपका घर कहाँ था? बिल्कुल सही, मक्के में पैदा हुए थे आप, जहाँ आपकी वालिदा थी और जहाँ आपके दादा थे, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लाया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपनी वालिदा की परवरिश में रहे। ठीक है। इसके जब 4 साल के हो गए आप सल्लम, तो फिर आप सल्लम को वापस बुला लिया गया और आप सल्लम मक्के वापस तशरीफ़ ले आए और अब अपनी वालिदा के पास रहने लगे। और इस तरह से आप सल्लम की परवरिश का जो सिलसिला है वो जारी है। अब उसके बाद क्या होता है हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम आपको मज़ीद आप सल्लम के बारे में बताएंगे, लड़कपन के बारे में। तो अब आप अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए। आज का लेक्चर अभी फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अपनी क्लास वर्क और होमवर्क के लिए। जी बच्चों, अब आपकी क्लास वर्क का वक्त हो गया है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए क्लास वर्क की। और पहला सवाल आपका है, खाली जगह पुर करें।
हमारी पहली खाली जगह है। जब तक आप सल्लम हज़रत हलीमा के घर रहे, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर रहे, उनके घर में डैश रही। कौन रही? बिल्कुल सही, उनके घर में बरकत रही। ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल, दूसरी ब्लैंक। आप सल्लम हज़रत हलीमा की परवरिश में डैश साल तक रहे। कितने साल आप सल्लल्लाहु हज़रत हलीमा के घर रहे उनकी परवरिश में? बताइए जी, शाबाश, 4 साल। आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 4। दूसरा सवाल है MCQs का, और आप सल्लम ने हज़रत हलीमा को पहली MCQs, आप सल्लम ने हज़रत हलीमा को कभी डैश नहीं किया। क्या नहीं किया? तंग नहीं किया या परेशान नहीं किया? बताइए, आपकी बुक में क्या वर्ड है? बिल्कुल, तंग नहीं किया। अब मैं यहाँ पे टिक लगा रही हूँ, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है। दूसरी MCQs, 4 साल बाद आप सल्लम को वापस डैश लाया गया। कहाँ लाया गया आप सल्लम को? बता सकते हैं आप? यहाँ लिख रही हूँ मैं सामने। मदीने लाया गया, मक्के लाया गया या काबा लाया गया? बताइए, कहाँ लाया गया था? बिल्कुल सही, आप सल्लम को वापस अपनी वालिदा के पास मक्का लाया गया। ठीक है, समझ आ गया? अब आप क्या करेंगे, होमवर्क लिखेंगे। आप अपनी वीडियो को रोकिए और पहले पूरा क्लास वर्क आप उतार लीजिए। ठीक है, चलिए जी, अब आप होमवर्क लिख लीजिए अपना। पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल हज़रत हलीमा की परवरिश में रहे? ठीक है। दूसरा सवाल, आप सल्लम के बारे में हज़रत हलीमा का क्या कहना है? एक एक क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे और साथ साथ उसका आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है। वीडियो को रोक के, आपने पहले क्वेश्चन उतारा, वीडियो को रोक दिया, उसके बाद अपना आंसर लिखिए, उसके बाद दूसरा काम। तीसरा है, हज़रत हलीमा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी परवरिश में रहे?
ठीक है बच्चों, अब ये बताना है कि जब हज़रत हलीमा के पास से वापस आ गए आप, तो फिर आप सल्लम किसकी परवरिश में रहे। तो इसके साथ ही हमारे आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।